स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी आप लोग को डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा सभी प्रीवियस ईयर है। और जैसा कि आप लोग को पता भी है हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका हम स्पेशली वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। ठीक है, जो भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है जिस किसी को भी। तो ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे एलपी में पूछा गया प्रश्न है, 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमारा देखिए जो क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का आप लोग को हम जो स्टार्ट किए हैं चैप्टर उस तो पहला बेसिक क्वेश्चन जो करवाए थे उसका आप लोग को प्रैक्टिस भी करवा दिए, दूसरे टाइप का भी करवा दिए। ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर भी आप लोग का हो जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। जिस भी एग्जाम में आए जब एसएससी का हम लोग कर लेंगे तो रेलवे का आसानी तरीके से मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन बना सकते हैं, मिश्रण का। ठीक है, ये भी हमारा देखिए CHSL का ही क्वेश्चन है। ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट मतलब यही ALP का ही क्वेश्चन है, ALP का ही प्रीवियस ईयर है और एज का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है ये हम लोग एज का क्वेश्चन करते हैं बिना एक्स वाई माने किस प्रकार से करते हैं, सिर्फ ऑप्शन के थ्रू करते हैं या फिर और बिना एक्स वाई माने करते हैं या ऑप्शन के थ्रू करते हैं या फिर अनुपात का तरीका लगा के करते हैं। तो उसी तरीका से आज भी हम लोग करने वाले हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन देखिए एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है, 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। वो हमारा चाहे एसएससी का कोई एग्जाम का हो चाहे रेलवे का कोई एग्जाम का हो, करवा चुके हैं बहुत सारा। लेकिन जितना भी है सभी करवाना है। तो आज देखिए ये क्वेश्चन हमारा लेके आए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा करवा चुके हैं, जाके समझ सकते हैं। ठीक है, हमको ये मान दिया हुआ है और ये निकालना है स्क्वायर का। इसमें आप लोग को बार बार हम इसमें दो चीज़ बताए हैं, प्लस वाला भी सिखा दिए और माइनस वाला भी। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस वाला का मान दिया है ना, अगर a -1/a का मान अगर p दिया हुआ है, मान लेते हैं p, यहाँ पे जैसे 1 दिया है तो कुछ भी हो सकता है ना, मान लेते हैं p दिया है। इसी में पूछ देखिए a² + 1/a² का मान क्या हुआ है, स्क्वायर का मान। तो कर देते हैं क्या, p² प्लस और माइनस दोनों अलग अलग चिन्ह हो, दोनों जगह क्या हो अलग अलग चिन्ह हो, तो क्या हो जाएगा p² + 2। ठीक है, ये होता है। अगर यही चीज़ में यही मान अगर मानिए प्लस में दिया हुआ है, यही मान हमको प्लस में दिया हुआ है कि a + 1/a दिया हुआ है और इसमें पूछे a² + 1/a² का मान क्या होता है, तो हमारा p² - 2 होता है। ठीक है, क्या होता है p² - 2। इसमें होता है p² + 2, इसमें p² - 2। लेकिन हमको क्या जरूरी है, माइनस वाला दिया है और प्लस वाला निकालना। देखिए माइनस वाला दिया है और प्लस वाला निकालना है। तो किसका जरूरी है, जो इस साइड में शो हो रहा होगा इसका हमको जरूरी है। तो क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, इसको मिटा लेंगे। आप लोग इसको कॉपी पे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो ऐसा समझा चुके हैं बहुत सारा क्वेश्चन। बस यहाँ पे p के जगह हमारा क्वेश्चन में क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा p की जगह यहाँ भी तो 1 ही लिख देंगे, तो यहाँ भी हमारा p की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब स्क्वायर का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 3 आ गया, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यही हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी और रेलवे का रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए अगला क्वेश्चन एलिगेशन का, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। क्या है, 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करना है कितना का 40% का, ठीक है, के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में, क्या बोला है किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देना चाहिए। तो बोला क्या है देखिए 2 प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मतलब HCl या कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, HCl 2 प्रकार का, एक मानिए एक प्रकार का ये है HCl, जो दूसरा है HCl एक दूसरे प्रकार का है। बोलता है एक 60% लेंगे, इस प्रकार का 60% लेते हैं और दूसरे प्रकार का अगर 25% लेते हैं। ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिला दें,
जो कि इस मिश्रण में 40% क्या हो जाए, 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त हो। कितना, 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त हो। तो 40% ना, मतलब इस दोनों को मिला करके क्या बोल रहा है, 40% प्राप्त होना चाहिए, 40%। तो अनुपात निकालने के लिए यही एगो बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो घटा लीजिए, बड़का में छोटका घटा लेते हैं। तो इस दोनों में बड़ा कौन सा है, 40 है, 40 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। परसेंट लिखना है, अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल लेते हैं। ये दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोला किस अनुपात में, किस अनुपात में बोलेगा तो ये तरीका लगा सकते हैं। यहाँ काट देंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, कितना आ गया हमारा, 3:4 आ गया। तो 3:4 जो हमारा है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें। सभी प्रीवियस ईयर रहता है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस क्वेश्चन को आप लोग पूछ सकते हैं। उसका वीडियो बना के कोशिश करते हैं कि अपलोड कर दें, टाइम मिले तो, ठीक है। इसमें जल्दी नहीं होना है कि हाँ जिसका जल्दी आज डाल दीजिए कल डाल दीजिए। जब भी हमको टाइम मिलेगा तो उसका वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। और जो भी बच्चा का डाउट रहता है उसको हम उसके कमेंट में वो रिप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है, अगर टाइम मिले तो घबराना नहीं है। बस आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जो कि हम लोग करने वाले हैं बिना एक्स बाई माने। देखिएगा एज का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को हम बिना एक्स बाई माने भी करवा चुके हैं, तो उसी प्रकार से करने वाले हैं। अभी हो जा, हाँ क्या क्वेश्चन, रोशन की वर्तमान उम्र उषा की उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। एक्स बाई नहीं मानेंगे, बस देखिए लिख रहे हैं, ये मेरा रोशन है और ठीक है, और ये कौन है, उषा है। क्या बोला, रोशन की वर्तमान उम्र उषा की उम्र की इतना है, ठीक है। 12 साल पहले जो है इसका उम्र का आधे का 3 वर्ष जो भी बोला है। तो लास्ट में हमको निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, रोशन की वर्तमान उम्र क्या है, यही निकालना है ना। रोशन की वर्तमान उम्र क्या है, इस पर फोकस कीजिएगा कि निकालना। अबे यार कैमरामैन फोकस करो ना। निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को रोशन की वर्तमान उम्र। एक बात का ध्यान रखिएगा, निकालना है अगर रोशन का वर्तमान उम्र, जो भी ऑप्शन मतलब रोशन का वर्तमान उम्र निकालना है कि प्रेजेंट में जो है रोशन कितने साल का होगा, मतलब यही चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा ना। तो बिल्कुल इसी चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन कि रोशन 42 साल का होगा, इस प्रकार से मान लेते हैं। अगर 42 साल का, ठीक है, जो बोला है इसमें सेटिस्फाई करेगा तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं किया तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलते हैं, पहले मान कि रोशन का उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। ये जो है 42, मानिए इसका कुछ भी है, अगर मान ली उषा का यू है या एक्स ही है तो एक्स वाई नहीं मानेंगे, मान लिए तो यही आसान तरीके से निकलेगा। क्या बोला है, रोशन की जो है उषा की वर्तमान उम्र का 1.5 गुना, उषा का 1.5 गुना, ठीक है, से 3 वर्ष कम। एक में 3 घटाते हैं तो आता है क्या, 42 वर्ष। यही क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। यहाँ से उषा का पता कर लेंगे, फिर ये चीज़ देखेंगे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ से देख लेते हैं, तो ये चीज़ हमारा क्या पता चल जाएगा। यहाँ से निकलेगा ना। अगर मानिए सही होगा तो दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। एक मान यहाँ से निकाल लेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 दोनों गुना करेंगे तो 1.5 हो जाएगा ना। तो 1.5 एक्स क्या हो जाएगा, 1.5 एक्स बराबर, उधर 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 10 काटेंगे तो 15 या 45, और उधर कोना को नहीं गुना 30 आ जाएगा। मतलब x का जो मान आ गया हमारा 30 आ गया। कितना आ गया, x का मान 30 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में जो अगला पॉइंट दिया है वो पढ़ के देखते हैं इससे मैच करता है कि नहीं करता है। आगे जो पॉइंट दिया है वो उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है पॉइंट, उषा की उम्र रोशन के उम्र के आधे से, उषा का जो उम्र है रोशन के उम्र के आधा, तो रोशन का उम्र कितना 21 है, तो रोशन के उम्र के आधे से, ठीक है, आधे से 3 वर्ष अधिक थी, 3 वर्ष अधिक थी। कब, 12 साल पहले का बात किया है। तो 12 साल पहले दोनों में जाएंगे ना, तो इससे 12 साल पहले कितना हो जाएगा, ये 12 साल पहले 30 साल का हो जाएगा रोशन। उषा जो है 12 साल पहले कितने साल की हो जाएगी, उषा जो है अभी है 30 साल की, तो 12 साल पहले 18 साल की, ठीक है। बोला है 12 साल पहले जो है उषा की उम्र रोशन के उम्र के आधे, तो रोशन का उम्र का आधा कितना हो जाएगा, रोशन का तो
30 वर्ष हो गया ना 12 साल पहले, तो आधा कितना हो जाएगा 15 साल। आधे से 3 वर्ष अधिक मतलब आधा 15 होगा, एक से 3 वर्ष अधिक रोशन उषा का है। देखिए 3 वर्ष अधिक पूर्ण रहा है, उषा का 18, मतलब ये में जो मेरा 42 मानना है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो 42 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग दूसरा ऑप्शन मान के देखिए तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, चलिए वो भी आप लोगों को हम दिखा ही देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीका है एज के प्रश्न को करने का। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पिछला क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा ना, यहाँ पे जो समझाए हैं, जो बोला है वो सब किए। पहला चीज़ में वो हम लोग कर लिए, दूसरा खुद ब खुद सेटिस्फाई कर गया, नहीं करता तो गलत था ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, आंसर आ गया पहला ऑप्शन से ही। कभी कभी होगा कि पहला ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा दूसरा ऑप्शन से, तो एक बार दूसरा ऑप्शन से आप लोग को चेक करके दिखाते हैं। क्या देखिए इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें नहीं करेगा मैच हमारा। ठीक है, मानिए ये हमारा रोशन है, ये उषा है, तो मान लेते हैं रोशन अगर 29 साल का है, तो क्या बोला है उषा जो है, उषा एक्स अगर मान लेते हैं, इसका 1.5 से 3 वर्ष कम है कौन, रोशन, मतलब 39 वर्ष। यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो 1.5 एक्स आ जाएगा, 1.5 एक्स बराबर जुड़ जाएगा, तो 39 3 42 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए काटा पीटी अगर करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, 3 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 3 से काटेंगे तो 14 है, तो एक्स का मान कितना आ गया, 14 दूना 28 आ जाएगा, कोना कोनी गुना 28। तो यहाँ उषा निकल गई कितना 28 साल की। ठीक है, एगो मान पता चल गया, जैसे पिछला में पता चला था। अब बोला है 12 साल पहले, तो 12 साल पहले अगर देखेंगे तो अभी ये 39 साल का है, तो 12 साल पहले 37 साल 27 साल का हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 साल पहले कितना साल का होगा, 16 साल का। इतना में कोई हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। आगे क्या बोला, इसका आधा, जब इसका आधा करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, 12 साल जो पहले है, रोशन की उम्र का आधा, तो रोशन का जो उम्र है 27 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका 13.5 साल हो जाएगा। एक से 3 अधिक, तो एक से 3 अधिक 16.5 साल होगा, यहाँ पे हमारा 16 साल है। सेटिस्फाई तो नहीं किया। उसी प्रकार से आप लोग को चेक करना, जैसा हमारा पिछला ऑप्शन एक बार में सेटिस्फाई कर गया, उसी प्रकार से अगर सही होगा तो जो ऑप्शन वो ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। ये हमारा इस प्रकार से बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा 3 नंबर का आप लोग को समझा दिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि CHSL का क्वेश्चन था, तो कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, यदि ए मानी ए है एगो बी है, यही बोला है। ए 20 से 40% अधिक है, 40% अधिक तो एक्स वाई मानेंगे नहीं, 100% मान लेते हैं। अब देखिए परसेंटेज नहीं मान के 40% बोला है ना, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, वो भी तरीका बता देंगे अगर मौका मिला तो। पहले हम लोग ये तरीका देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है 20 से 40% अधिक है, मतलब बी जितना भी है उससे 40% अधिक है। ये अगर मान लेते हैं बी 100 है, तो इसका ए जो है 1 से 40% अधिक, तो 100 का 40% हमारा 40 ही होगा। 1 से 40% अधिक, इसका मतलब ये जो हमारे होगा 140 होगा। ठीक है, तो अब आगे जो पूछा है, यहाँ से कहें तो काटा पीटी भी कर सकते हैं, कोई यहाँ बड़ा बात नहीं, काट भी सकते हैं। ठीक है, वही बात आएगा, काटेंगे तो 20 7 ये हो जाएगा 20 25 7:5। अगर नहीं काटे तो ही रहने देते हैं। तो पूछा है बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, ये जो बी है कितना कम है। ठीक है, ऐसे देखिए समझ बच्चा अगर देखे तो क्या बोला, अगर बी 40 अधिक है तो ये कितना कम, 40 कम होगा, लेकिन नहीं 40 कम नहीं होगा, परसेंटेज का बात किया है। तो क्या किससे बोला है, बी ए से कितना कम है, तो कितना कम है यहाँ देखिए तो 40 कम है। ठीक है, ए से पूछा है ना, ए से मतलब 140 से, ये तो 140 है, कितना कम है परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। यहाँ से अगर काटा पीटी कर लेंगे तो ये 0 से ये 0 गया, ये काटेंगे तो 2/7, यहाँ 100 का 100 रह गया। 2/7 का मतलब होता है हमारा 28 दशमलव, यहाँ पे मानिए 28 एक ही ऑप्शन में है, तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। या फिर मानिए काटने का भी मन किया, अगर मानिए काटने का मन किया तो गुना करेंगे तो 2 कटा ये 7 कटा, तो कितना हो जाएगा 200/7। इसको काटेंगे तो कितना 7 दूना 14, 6 और 0 7 8 56, 4 और 0 7 बचे 35, फिर उसी प्रकार 7 बचे 35 आ जाएगा, 5 और 0 7 7 49, इसी प्रकार से आते रहेगा। तो 28.57 पहला ही ऑप्शन में है हमारा, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। या इतना नहीं लिखने का मन करे, फ्रैक्शन वैल्यू पे बनाने का मन करे तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा तो वो थोड़ा सा देखिएगा, उसका भी हम लोग यहाँ पे हिंट देख ही लेते हैं। क्या बोला है 40% है ना, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे होता है वो कैसे निकालते हैं। जैसे 40% है, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब बटा 100, काटेंगे तो कितना जाएगा 2/5। यही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। जैसा कि अगर हमसे परसेंटेज पढ़े होंगे थोड़ा बहुत आप लोग को हम समझाए होंगे, ज़्यादा तो क्लास नहीं ले पाए थे लेकिन समझाए थे। अब मानिए एक ए है दूसरा बी है, क्या बोला है बी से 40% अधिक है। बी के जो भी जिससे भी अधिक है ना वो नीचे वाला मान, 40% अधिक है किसी बी से, तो 40% का इतना आया तो निचल का को मान लेंगे बी।
अगर हमारा 5 है तो बी अगर हमारा 5 है, बी आ जा ना दूसरा कलर, बी हमारा अगर 5 है तो 5 से 40% अधिक मतलब 2 अधिक, तो 5 से 2 अधिक कितना 7 होता है, 7 हो गया। बस अनुपात निकल गया। देखिए यहाँ भी काटे थे तो यही अनुपात निकला था ना, जरूरी नहीं था काटने, लेकिन यहाँ भी वही अनुपात निकला। अब पूछा है बी कितना कम है, तो यहाँ से देखे तो बी कितना कम है, 2 कम है। किस से पूछ रहा है, ए से, तो 7 है ए का मान, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। यही चीज़ देखिए यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे तो ही 200/7, यहाँ भी देखिए अभी आ जा, यहाँ भी देखिए 200/7 आ जाएगा। सॉल्व करके इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा और साइड में इसको चिपका देते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 200/7, तो उसका कितना आ गया था 28.65। जो भी तरीका आप लोग को सही लगे उस तरीका से आप लोग बना सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।